वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपीएस स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को हम HCF एंड LCM से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं मसा और लसा के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अब आइए आप लोग को बताते हैं कि HCF का फुल फॉर्म होता क्या है और LCM का फुल फॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग LCM के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले LCM के बारे में, आखिर LCM का फुल फॉर्म होता क्या है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। अब इसका परिभाषा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को बता देते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एकदम पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं कि कैसे पूछता है। अगर कह दिया कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित हो, टाइप 1 में बोल देता है कि अगर देखिए लिख देते हैं आप लोग को, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पहले इस टाइप को पढ़ते हैं। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो क्वेश्चन कैसे देगा, अब आप लोग को बताते हैं। जैसे क्वेश्चन ये इस बेस को याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो और क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर पे, पूछ दिया आप लोगों के से कि 15 और 30 का LCM क्या होगा। 15 और 30 का LCM क्या होगा। 15 और 30 का LCM क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग सोचिएगा कि बचपन में हम लोग सीख ले हैं 15 और 30 का LCM निकालने का। इस तरह से मान लीजिए 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाते हैं। 5 तिया 15 और 10 तिया 30। फिर हम लोग 5 से ले जाते हैं। 5 एकम 5 या 5 दूना 10। मगर हम लोग को इस तरह अब नहीं निकालना है। कितना हुआ, फिर गुना करते थे 3 गुना 5 गुना 2, 3 5 15 दूना 30। हमारा LCM आया 30। हमको इस तरफ नहीं बनाना है क्योंकि अब कंपटीशन का है दुनिया, तो हम लोग का ट्रिक बनाना है। तो आइए अब हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। कैसे बनता है देखिए, 15 और 30 में सबसे छोटी संख्या कौन है। 15 और 30 में सबसे छोटी संख्या कौन है जो इन दोनों संख्या को विभाजित करे। तो कौन है, 15 है। देखिए 15 खुद से कट जाएगा और 15 दूना 30। तो मान लीजिए 15 तो कट ही गया, 15 कट गया ना। तो अब बचा कौन, 30। 30 जो संख्या है वो दोनों संख्या से विभाजित हो जाएगी, 15 से भी और 30 से भी। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल आप लोग को समझाते हैं। जैसे पूछ दिया कि 5, 10 और
20 का एलसीएम क्या होगा? 20 का एलसीएम क्या होगा? इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे, उसी तरह निकालेंगे। पहले 5 और 10, पहले 5 और 10 के सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन है जो पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 और 10 में 5 क्या है, देखिए 10 को भी और 20 को विभाजित कर देगा, इसलिए ये कट जाएगा। अब 10 और 20 में देखेंगे कि सबसे पूर्णतः सबसे छोटी सी संख्या कौन विभाजित हो। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे कौन है सबसे, तो देखिए 10 और 20 में क्या है, 10 स्वयं 10 से कट जाएगा और 20 को काट देगा तो कट जाएगा। तो क्या होगा, अब बचा कौन, 20। तो 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। अब उसी तरह देखिए फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया 12, 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा। अब बताइए इसका क्या होगा। तो पहले देखेंगे 12, 24 और 48 में वह छोटी संख्या कौन है जो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो वह छोटी संख्या 12 और 24 में कौन है, 12 है। तो 12 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब 24 और 48 में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 24 है, जो 24 को खुद से काट देगा और 48 को काट देगा। तो हमारा कौन सा अंक बचा, 48, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम 48। अब मान लीजिए क्वेश्चन एक और दे दिया, एक और क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग का दे दिया 15, 45 और 90 का एलसीएम क्या होगा। 15, 45 और 90 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो पहले दो संख्या में देखेंगे तो कौन विभाजित करेगा, 15 स्वयं 15 से कट जाएगा और 15 तिया 45, इसलिए ये नहीं होगा। अब 45 और 90 में देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को काट दे, तो कौन है, 45। तो 45 और 90 में 45 स्वयं को कट जाएगा तो फिर कौन बचेगा, 90, इसलिए 15, 45 और 90 का एलसीएम क्या होगा, 90। क्या होगा, 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया आगे कि 10, 20, 40 और 80 का एलसीएम क्या होगा, 80 का एलसीएम क्या होगा। अब मान लीजिए इस तरह से पूछ दिया, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या पहले ये दोनों में देखेंगे। तो ये दोनों में सबसे पहले देखिए तो कौन छोटी सी छोटी संख्या है, 10। तो 10 स्वयं से कट जाएगा और ये जो है जो चारों को पूर्णतः देखिए विभाजित करेगा, 10 स्वयं से कटेगा, 10 दूना 20, 10 चौके 40 और 10 8 80। अब देखिए यहाँ तो 10 स्वयं से कट जाएगा। अब 20 और 40 में देखेंगे सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है, 20, जो ये तीनों को विभाजित कर रहे हैं, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। अब 40 और 80 बचा, तो 40 और 80 में सबसे छोटी सी छोटी संख्या देखिए तो क्या बचा, 40। तो 40 स्वयं को कट जाएगा और 80, इसलिए 40 को काट दीजिए तो बचा कौन, 80। तो आपका 80 क्या हो गया, अब एलसीएम हो गया। अब एक और क्वेश्चन आप लोग से देते हैं, जैसे बोल दिया 5, 10, 20 एवं 60 का एलसीएम, एवं 60 का एलसीएम क्या होगा। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो कुछ नहीं, ये दोनों में देखिए सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सी छोटी संख्या 5 है, जो ये चारों को विभाजित कर दे, तो जो काट दे उसको खत्म। अब देखिए 10 और 20 में सबसे छोटी सी छोटी संख्या देखिए तो कौन है, 10 है। 10 ऐसी संख्या है जो 20 को विभाजित कर देगा और 60 को भी विभाजित कर देगा,
तो 10 खत्म हो जाएगा। अब 20 और 60 में सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो बड़ी संख्या को विभाजित करे? तो 20 को अगर हम लोग लेते हैं तो 20 और 60, 20 स्वयं से कट जाएगा और 60, तो 20 स्वयं से 60 कट जाएगा तो कितना बचा? 60। अब देखिए 60 एलसीएम आया, सबका कीजिएगा तो 60 आएगा। अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब टाइप 2 में देखते हैं क्या कहता है। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तो क्या होगा? तो अब देखिए करे कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तो क्या होगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन एक दे दिया, देखिए क्वेश्चन एक दे दिया कि 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा। 25 30 का एलसीएम क्या होगा? तो अब देखिए सोचिए कि 25 और 30 में सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो 25 को भी विभाजित करे और 30 को भी विभाजित करे? तो कौन सी संख्या है? 5 है, सॉरी 5 है। तो देखिए 5 कैसे है? तो देखिए 5 पचे 25 और 5 छक्का 30। तो आप लोग किसी एक को कटा दीजिए तो 5 से, देखिए 5 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 25 को विभाजित कर देगा और 30 को भी विभाजित कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि 25 में 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 5। और इस 5 में 30 से गुना कर देंगे, 5 में 30 से गुना कर देंगे तो 30 पाँचे 150, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए, मान लीजिए न समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन देखिए जिसे बोला कि 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा। 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तब देखिए 30 और 40 में सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन होगा जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो देखिए वो छोटी सी छोटी संख्या कौन है? तो देखिए 10 है। कैसे है? तो देखिए 10 तिया 30 और 10 चौके 40। कौन संख्या है? 10 है, जो कि 10 तिया 30 और 10 चौके 40। तो हम यहाँ पर 10 हो जाएगा और इस 10 में हम क्या करेंगे? 40 से गुना कर देंगे। 10 में 40 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? अगर इसको ऐसे काटना है तो वो से, सॉरी ज़्यादा इसे आप लोग का बेसी हो जाएगा। देखिए देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगा जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। और अब देखिए क्या होगा? तो 10 तिया 30 और 10 चौके 40। 10 ऐसी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए गुना कीजिए, भागा दीजिएगा 30 में, तो 10 तिया 30 कितना आएगा? भागा देंगे हम तो कितना आएगा? 3। तो अब इस 3 में और 40 से गुना कर देंगे तो 40 तिया 120 आपका एलसीएम होगा। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो आप किसी में भी 10 से भाग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 से भाग दीजिए, यहाँ भी 10 से भाग दे सकते हैं। जैसे देखिए 30 और 40 है ना, तो मान लीजिए यहाँ भी आप 10 से भाग दे सकते हैं तो कितना होगा? 10 चौके 40। तो यहाँ 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो 30 चौके कितना आएगा? 120 है। तो उस तरह से कोई नो दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया 20 50 और 80 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या कहें? वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित करें बड़ी संख्या को, उसी को एलसीएम करते हैं। तो कंडीशन में हम लिखवाए थे कि वह छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे। अगर ऐसा दे दिया तो क्या होगा? तो देखिए ना, इसमें देखिए कौन 20 50 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 80 को करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? सोचेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या देखिए 10 है। क्या है? 10। 10 दूना 20,
10 पचे 50, 10 अट्ठे 80। ये संख्या ऐसी है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो अब क्या करेंगे, इसमें किसी में एक से भाग दे दीजिए। तो मान लीजिए इसमें भाग दे दिए हम, इसमें क्या किए हम, मान लीजिए 10 से भाग दे दिए। तो 10 से भाग दिए तो कितना आएगा, 10 पचे 50, और इस 5 में और 80 से गुना कर देंगे, इस 5 में 80 से गुना कर देंगे तो 8 पचे 40, 400 आपका एलसीएम आ जाएगा। मान लीजिए इसी तरह एक और आप लोग का क्वेश्चन दे दिया, जैसे हम आप लोग को एक और एग्जांपल देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया 4, 10, 8, 16 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें अब सोचिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो पूर्णतः विभाजित इस सबको करे। तो देखिए 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। कैसे होगा, तो देखिए 2 क्या है, 2 दूना 4, 2 क्या है, 2 पाँचे 10, 2 से विभाजित करिए तो 2 चौके 8, 2 से फिर 16 में कीजिए तो 2 अट्ठे 16 हो गया ना। तो अब क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको पूर्णतः विभाजित करे। तो क्या हुआ, 2, आपका कौन सी संख्या हुआ, 2 हुआ। तो देखिए अब क्या करेंगे, किसी में भी संख्या को भाग दे दीजिए आप, किसी भी संख्या में। तो मान लीजिए किसी भी संख्या में जब हम भाग देंगे 2 से, तो मान लीजिए ना किसी में दे दीजिए, एक यहीं पर दे देते हैं भाग, हम दे दीजिए तो कितना आया 5, और ये जो 5 आया इसमें गुना कर देंगे तो आपका 16 गुना 5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 पाँचे 80। अब ये आराम से बन जाएगा। अब देखिए 4, 10, 8 और 16 का 80 क्या होगा, 16 का एलसीएम क्या होगा, 80। अब देखिए, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। बोल रही है कि 12, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो 12, 20, 30 का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये तीनों को पूर्णतः विभाजित करे। क्योंकि मान लीजिए ये 12 तो 20 को विभाजित करेगा नहीं और इसको 30 को भी विभाजित नहीं करना, तो हमको सोचना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 12, 20 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। तो देखिए कौन सी संख्या है, 3 से कटेगा नहीं, 6 नहीं, 30 को भी कटना चाहिए। सोचिए ऐसी कौन संख्या है जो आपको काट दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए 12, 20, तो 12 जो है 20 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, 30 को भी नहीं करेगा, इसलिए छोड़ देंगे। अब 20 और 30 में देखेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। तो क्या होगा, 10 दूना 20, 10 तिया 30। तो अगर मान लीजिए 10 हम लोग मानते हैं तो 10 से अगर इसमें हम लोग भागा देते हैं तो 10 दूना 20, 2 आया तो 2 आया, तो अब इस 2 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 गुना 30, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा। 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए क्या 5 6 से विभाजित है, पूर्णतः नहीं है। क्या 6 7 से विभाजित है, पूर्णतः नहीं। जब ऐसी संख्या आ जाए तो क्या करते हैं, हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 छक्का 30 और 30 साते 210। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।